तेनालीराम द्वारा दिए गए सुझावों की सभी तारीफ करते हैं और मानते भी हैं। दो मित्रों के बीच हुए मतभेद को तेनालीराम कैसे सुलझाता है, इस कहानी में देखते हैं। एक बार महाराज कृष्णदेव के दरबार में दो व्यक्ति आए। उनमें से एक के हाथ में सोने का एक हंस था। आते ही वे बोले, महाराज, हमारा न्याय करें। कैसा न्याय? महाराज ने चौंक कर पूछा। आखिर बात क्या है? क्या इस स्वर्ण हंस को लेकर तुम दोनों में कोई झगड़ा है? झगड़ा नहीं महाराज, मतभेद है। एक व्यक्ति जिसके हाथ में हंस था बोला, दरअसल हम दोनों आपस में मित्र हैं। हुआ ये महाराज कि मेरी तंगी की हालत में मेरे इस दोस्त ने मुझे अपने खेत की कुछ जमीन जोतने के लिए दी थी। जब एक दिन मैं उसी जमीन पर हल चला रहा था तो मुझे यह स्वर्ण हंस मिला। मैं यह हंस लेके जब अपने इस दोस्त के पास पहुंचा तो यह इसे लेने से इनकार कर रहा है। मैं कैसे ले लूं महाराज? जब मैंने वह जमीन अपने मित्र को दी थी तो उसमें से उत्पन्न होने वाली हर चीज पर इसी का हक है। किंतु जमीन तो इसकी है महाराज, मगर वह जमीन मैं इसे दे चुका हूं। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। महाराज भी उनकी सच्चाई से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनके समक्ष ऐसा मुकदमा पहली बार आया था जिसमें ना कोई चोर था और ना साहूकार। क्या फैसला दें, कुछ समझ ना पा रहे थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। आप लोग क्या कहते हैं? महाराज, एक दरबारी बोला, सोने का हंस दो हिस्सों में बांटकर एक एक हिस्सा दोनों को दे दिया जाए। मूर्ख, जब दोनों में से कोई भी पूरा हंस लेने को राजी नहीं है तो आधा कैसे स्वीकार करेंगे? दरबारी से पिटाकर चुप हो गया। फिर एक अन्य दरबारी बोला, महाराज, आप इनसे ही पूछ लें कि ये क्या चाहते हैं। मेरी राय में तो इस हंस को राजकोष में जमा करा देना चाहिए, क्योंकि धरती से निकली संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है। हम ऐसा ही करते यदि ये लोग चोरी से संपत्ति को अपने पास रख लेते। किंतु इन दोनों में से कोई लालची नहीं है, बल्कि दोनों ही सच्चे और ईमानदार हैं। अतः इस संपत्ति का कुछ ऐसा उपयोग हो जिससे इन दोनों के मित्रों की मित्रता की मिसाल कायम हो जाए। दरबारी अपनी राय देते रहे। किसी ने कहा कुएं खुदवाए जाएं, किसी ने धर्मशाला का सुझाव दिया, किसी ने मंदिर का सुझाव दिया, मगर महाराज को कोई सुझाव पसंद ना आया। फिर उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। इशारा पाकर तेनालीराम बोले, महाराज, मेरा निवेदन है कि इस हंस को महाराज जौहरियों से मोल लगवाकर स्वयं खरीद ले तथा उस धन से इन दोनों की मित्रता के नाम पर एक स्वर्ण हंस उद्यान का निर्माण हो, जिसमें छायादार वृक्ष व दुर्लभ फल फूल वाले पौधे हों। उद्यान में एक शानदार सरोवर हो जिसमें दो सफेद हंस तैर रहे हों। महाराज, जब तक स्वर्ण हंस उद्यान कायम रहेगा तब तक इनकी अनोखी मिसाल कायम रहेगी। स्वर्ण हंस उद्यान? महाराज मुस्कुराए। तेनालीराम, तुम्हारा सुझाव तो वास्तव में ही अच्छा है। हमारा फैसला भी यही है कि इस हंस की कीमत के धन से स्वर्ण हंस उद्यान बनाया जाए। तेनालीराम के इस अमूल्य सुझाव का पूरे दरबार ने समर्थन किया और यह पहला अवसर था जब उनसे ईर्ष्या रखने वालों ने भी उनकी जमकर प्रशंसा की।